नमस्कार बच्चों। अभी अपने पिछले वीडियो में हमने आपको पद परिचय के विषय में बतलाया कि पद परिचय क्या होता है और इसके साथ साथ संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार देंगे ये भी बतलाया। अब हम आपको सर्वनाम पद का परिचय बतलाने जा रहे हैं। जैसे वाक्य में जो सर्वनाम पद आया है तो उसका व्याकरणिक परिचय किस प्रकार होगा। अब इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि सर्वनाम क्या है। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो वाक्य में पद कहलाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम शब्द में भी जब हमको उसका परिचय देना है तो हमको ये बताना बहुत आवश्यक है कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो उसके अंतर्गत अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हमें वो बताना पड़ेगा। तो हमें सर्वनाम के भेद जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हम करते हैं। जैसे वाक्य में मैं शब्द आया हुआ है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी जो हमने सर्वनाम का उदाहरण आपको दिया था पहले, तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का ही उदाहरण देकर आपको समझाया था। तो मैं, हम, वे, वह, तुम, आप, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम अगर है तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पुरुष है। तो इसमें भी 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो कुछ कहता है, यानी बोलने वाला, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे तुम और आप। और अन्य पुरुष वो होता है जिसके विषय में बात कही जाती है। अब अगर वाक्य ये है कि मैं स्कूल जाता हूं और मैं में अंडरलाइन है, यानी मैं पद जो है वो रेखांकित है, उसका परिचय आपको देना है, यानी उसका पद परिचय आपको देना है। तो आप इसमें बताएंगे कि वो कौन सा सर्वनाम है। ये तो तय है कि मैं सर्वनाम है, अब वो कौन सा सर्वनाम है आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुरुष कौन सा है तो उत्तम पुरुष है। फिर लिंग कौन सा है तो मैं स्कूल जाता हूं तो पुल्लिंग है, सीधी सी बात है। और दूसरे इसके आगे आप ये भी बताएंगे आप इसको, इसमें कि ये लिंग कौन सा है ये तो बता दिया आपने। अब आगे बताएंगे आप कि वचन कौन सा है, एक वचन है। अगर ये होता हम स्कूल जाते हैं तो ये बहुवचन हो जाता, पर ये है वाक्य कि मैं स्कूल जाता हूं तो ये एक वचन है। और इसके अलावा ये कर्ता कारक है और जाना क्रिया की का करता है। तो इस प्रकार बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम अगर है तो उसका पद परिचय इसी प्रकार होगा। इसी तरह अन्य सर्वनाम भी हैं तो उसमें भी लिंग, वचन और क्रिया से उनका क्या संबंध है ये बताना होगा। और अन्य भेद जो हैं उन्हें भी समझना हमको आवश्यक है। तो उसमें हम ये समझेंगे कि जैसे एक, फिर उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ, इस तरह से है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में आएगा यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आएगा कुछ। फिर इसके बाद अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो क्या, कौन, किससे, ये जो पद हैं वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं तो ये आएंगे प्रश्नवाचक में। फिर संबंधवाचक सर्वनाम कि जिसका, उसका, उसकी, जिसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और फिर निजवाचक सर्वनाम यानी खुद, स्वयं, ये सारे शब्द किस में आएंगे, ये आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों, जब हम सर्वनाम पद का परिचय दे रहे हैं, अगर वाक्य में जिस पद का हमको परिचय देना है और वो सर्वनाम पद है तो
उसे बताते समय हमको सर्वनाम का भेद बताना बहुत आवश्यक है कि वो कौन सा भेद है। अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो कौन सा पुरुष है ये बताना है। इसके अतिरिक्त उसका लिंग, वचन और कारक और इसके अतिरिक्त उसका क्रिया से संबंध जो है ये बताना आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार ये सर्वनाम पद का परिचय हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विशेषण पद का परिचय किस प्रकार देंगे। जैसे विशेषण है पद वाक्य में और वो अंडरलाइन है, वो रेखांकित है, तो उसका परिचय हम किस प्रकार देंगे। तो उसका परिचय देते समय हमको ये ध्यान रखना है कि वो आखिर किसकी विशेषता बता रहा है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें विशेषण की परिभाषा जानना आवश्यक है। तो ये तो आप भली भांति जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे है, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं काली गाय, तो गाय संज्ञा की विशेषता बता रहा है काली, तो गाय संज्ञा है और काली विशेषण है उसका, ये विशेषता बता रहा है। अब जब हम इसका पूरा पद परिचय देंगे, जैसे वाक्य है काली गाय घास खाती है, अब इसमें परिचय देना है पूरा, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। जैसे गुणवाचक विशेषण है ये, या संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में भी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक कौन सा विशेषण है, फिर परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक में भी निश्चय अनिश्चय कौन सा विशेषण है, और फिर इसके अतिरिक्त क्या ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है, ये बताना होगा। तो अब जैसे काली गाय है, तो काली गुणवाचक विशेषण है और इसमें ये गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है, तो और काली में अंडरलाइन है, तो हमको लिखना पड़ेगा गुणवाचक विशेषण। और चूंकि इसका लिंग निर्धारण गाय स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार ही होगा, तो स्त्रीलिंग एक वचन, क्योंकि एक वचन है, एक गाय की बात हो रही है तो एक वचन। और फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि वो विशेष शब्द कौन सा है जिसकी वो विशेषता बता रहा है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि गाय विशेष्य की ये विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने पद परिचय बता दिया आपको, विशेषण शब्द कोई होता है। अब अगर कोई संख्या वाली बात है तो उसमें भी संख्यावाचक विशेषण हमको बताना पड़ेगा। अब अनिश्चय है तो कुछ कितना इस तरह से, और अगर निश्चय है कि 2, 5, 10 संख्या की बात हो रही है, चौगुना, पचगुना या चौथा, पांचवा, इस तरह से तो संख्या बताई जाएगी। इसके अतिरिक्त फिर इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो अगर परिमाणवाचक विशेषण आता है तो उसकी विशेषता बताते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि वो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक है, अनिश्चय परिमाणवाचक है या निश्चय परिमाणवाचक है। परिमाण मतलब मात्रा, तो अनिश्चय में वही कुछ कितना, और निश्चय में 1 मीटर, 4 मीटर, 2 किलो, 1 किलो, 1 लीटर, इस तरह से ये निश्चय मात्रा की बात हो रही है। पाव भर, तो ये निश्चय मात्रा की बात हो रही है, तो ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है फिर सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर, यह मकान, अब यह शब्द तो वैसे सर्वनाम है पर ये घर मतलब एक विशेष घर की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहेंगे। और चूंकि सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है इसलिए इसको हम सर्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमको विशेषण जो पद वाक्य में है उसका पद परिचय देना होगा। अब एक खास बात इसके साथ, विशेषण के साथ हम आपको और भी बता देना चाहते हैं। एक शब्द होता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह खीर बहुत मीठी है।
अब खीर की विशेषता बताने वाला तो शब्द है मीठी। अब मीठी की विशेषता क्या है कि वो बहुत मीठी है। तो यहाँ पर मीठी विशेषण की विशेषता बता रहा है जो शब्द वो है बहुत। तो इसलिए अगर बहुत में अंडरलाइन है, इस तरह का वाक्य दिया है, बहुत में अंडरलाइन है और वो विशेषण की शब्द की विशेषता बता रहा है तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो इसमें हमको लिखना होगा कि वो किस विशेषण की विशेषता बता रहा है और वो प्रविशेषण है। तो बच्चों आशा है कि आपको सर्वनाम पद का परिचय और विशेषण और प्रविशेषण पद का परिचय ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।